हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन। गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस। दूसरा है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, वो क्या है? वो है कि व्हाट हैपन व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन। मीथेन जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो क्या होगा। दूसरा है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है। और तीसरा है गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में दो कोई डिफरेंस बताना है। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट है व्हेन मीथेन। मीथेन जब रिएक्ट करेगा ना, यानी क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा क्लोरीन, क्लोरीन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। और इस तरह का रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो लिख सकते हैं व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट फॉर्म्स CH3Cl and HCl. This type of reaction is called substitution reaction. इस टाइप के रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो CH4 है, Cl2 से रिएक्ट किया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये CH3Cl हो जाता है। मतलब कि चार हाइड्रोजन जो है उसको एक हाइड्रोजन को कम कर देता है, चार से तीन हाइड्रोजन हो जाता है और एक हाइड्रोजन के बदले में क्लोरीन आ जाता है। तो ये CH3Cl बन जाता है और साथ में HCl देता है। तो यही रिएक्शन यहाँ पे होता है और ये इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। दूसरा है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन किसको बोलते हैं और हाइड्रोजनेशन का इट इज व्हाट इज इट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है। तो हाइड्रोजनेशन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। देखो क्या होता है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मतलब कि Na और Pd के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, मतलब कि ये जो एल्कीन था वो एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब बोला गया है कि इसमें हम लोग को क्या बोला गया है कि एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लिखना है। तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है हाइड्रोजनेटेड होता है और उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसको बोल सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, वेजिटेबल वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल वेजिटेबल घी बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की वजह से ही वेजिटेबल ऑयल जो है वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो एक तरफ में मैं सोप लिख देता हूँ, एक तरफ में मैं डिटर्जेंट लिख देता हूँ, दोनों ही आसान है। ठीक है, सिंपल सिंपल लेते हैं। सोप जो होता है इट कैन नॉट फॉर्म लेदर
इन हार्ड वाटर। और ऐसा भी बोल सकते हो इनसॉल्युबल इन हार्ड वाटर। ठीक है, ये दूसरा ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, डिटर्जेंट में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिटर्जेंट में क्या होता है कि इट कैन फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में भी झाग उत्पन्न कर सकता है। इट इज सॉल्यूबल इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में भी घुल सकता है। एक और देख लो, ये दोनों लगभग एक ही जैसा है। एक और हम लोग देख लेते हैं। सोप इज सोप इज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, सोप जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। और जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन डिग्रेडेबल होता है। इसके अलावा क्या होता है कि सोप जो होता है महंगा होता है, और डिटर्जेंट जो होता है वो सस्ता होता है। तो ये सभी चीजें भी डिफरेंस करने के लिए काफी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।